हमारे यहाँ पर लिस्पेंडेंस का एक उसूल आम अदालती ज़ुबान में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक किसी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक या किसी भी चीज़ से मुताल्लिक कोई केस पेंडिंग है, तो उस केस में जो मुतनाज़ा चीज़ है वो प्रॉपर्टी है सपोज़, तो उसकी बाबत कोई लेन देन या ख़रीद फ़रोख्त का कोई मुआहदा होगा, तो जो उसका ख़रीदार होगा वो जो केस का फ़ैसला होगा वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। हमारा जो है बेसिकली प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त के साथ जो डील करते हैं जो कवानीन, एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, दूसरा हमारा कानून जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और एक और हमारा कानून है स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट। ये जो स्पेसिफ़िकली प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त के जो मामलात हैं, ये तीन कवानीन उनको डील करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 वो बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को बार करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी वगैरह से मुताल्लिक कोई केस किसी अदालत में पेंडिंग है, तो उस दौरान कोई बंदा उस प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त ना करे, अदरवाइज़ वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार जो है वो ख़ुद होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त का मुआहदा कोई करना चाहें, तो पहले आप मुतल्लिका पटवारी तहसीलदार से पता कर लें कि वहाँ इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे किसी किसी स्टे का इंदराज तो नहीं है। और अगर आपको पता चल जाता है जी इस प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केस ऑलरेडी अदालत में पेंडिंग है और स्टे का इंदराज भी है, तो फिर भी अगर आप ये जानते बूझते हुए ख़रीदते हैं, तो कल को उस केस का फ़ैसला अगर उस प्रॉपर्टी के मालिक के ख़िलाफ़ आता है जिससे आपने ख़रीदी है, तो आपको वो फ़ैसला आप पर भी वो बाइंडिंग होगा, आप पर भी वो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी एक बंदे को बेची और उसके बाद किसी और बंदे को बेच दी। तो इस सूरत में जिस बंदे ने पहले प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है उसका प्रेफरेंशियल राइट उसका होगा कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम लगवाई जाए। तो हर ख़रीद करने वाला जो बंदा है उसको देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इस पे पहले कोई केस तो नहीं चल रहा। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात किसी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई केस अदालत में चल रहा है और जो मालिक मकान है वो कहता है इसको, या उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो कहता है जी इसका तो फ़ैसला होने में भी सालों लग जाएंगे, तो मैं इसको जैसे भी है वो बेच देता हूँ। कई लोग वो उसको कम रेट करके वो उसको ख़रीद लेते हैं। तो अगेन जिस तरह पहले वो कहा कि वो फिर नफ़ा नुकसान के वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, वो ये नहीं कह सकते कि जी हमने भी इससे ख़रीद ली थी और हमने हमारे साथ भी इसका एग्रीमेंट था। जब कोर्ट और लॉ स्पेसिफ़िकली इसको वो प्रोहिबिट करता है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी वो नहीं ख़रीदनी चाहिए, उससे पहले अपनी छानबीन मुकम्मल करनी चाहिए।